खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हो गए कि आपने 2-3 दिन पहले ही देखा था कि जाबाज डीएसपी साहब की खनन माफियाओं ने हत्या कर दी। उस पहले भी खनन माफियाओं के खिलाफ थे और हमने दर्जनों मुकदमे पुलिस से मौके पर जाकर कराए थे। पिछले कई वर्षों से अरावली में हो रहे अवैध खनन की आवाज उठा रहे एडवोकेट एलन पारासर ने हरियाणा के सरकारी सिस्टम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पारासर ने कहा है कि हरियाणा में सिस्टम की मिलीभगत से अवैध खनन का खेल खुलकर चलता है। अरावली की पहाड़ियों में एक एक रात की ढील देकर अवैध खनन का रेट फिक्स किया जाता है। पुलिस के साथ मिलकर खनन माफिया अरावली की पहाड़ियों को खोखला कर रहे हैं। अरावली को लूट रहे खनन माफिया ईमानदार अफसरों को खुला चैलेंज देते हैं, जिसकी वजह से एक ईमानदार पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी गई। तावड़ू में अरावली के अवैध खनन को रोकने के लिए गए पुलिस अधिकारी की डंपर चढ़ाकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद पूरा पुलिस बल हरकत में आया, लेकिन मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक इस मामले पर सजग हो गए। सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए गए। उसके बावजूद भी फरीदाबाद के गांव कोट के पास अरावली में अवैध खनन अभी भी जारी है, जिसका खुलासा बरसों से अरावली की आवाज बनकर लड़ रहे एडवोकेट एलन पारासर ने किया है। अरावली पर्वत को दिल्ली एनसीआर का फेफड़ा कहा जाता है, जो दिल्ली के प्रदूषण को रोकता है। यानी 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी को सुरक्षित हवा में सांस लेने के लिए अरावली पर्वत खड़ा है। अरावली पर्वतमाला गुजरात से शुरू होकर हरियाणा राजस्थान पार करते हुए दिल्ली तक मौजूद है। अरावली पर्वत कभी पूरे विश्व का सबसे बड़ा फॉरेस्ट माउंट था, यानी धरातल की चट्टानों के मुड़े जाने वाला हुआ पर्वत। अरावली पर्वत श्रृंखला हरियाणा के 5 जिले गुड़गांव, मेवात, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ से होकर गुजरती है। अवैध माइनिंग की वजह से अरावली न केवल छोटा होता गया, बल्कि अब कई पहाड़ियों के अवशेष ही बचे हैं। अरावली में अवैध खनन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी के मुताबिक 1968 के बाद से राजस्थान में अवैध खनन के कारण अरावली रेंज का 25% हिस्सा गायब हो चुका है। सेव अरावली ट्रस्ट के संस्थापक का दावा है कि हरियाणा और राजस्थान के बीच 30 से ज्यादा अरावली पहाड़ियों की चोटियां गायब हो चुकी हैं। खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या के बाद कहा था कि ये लोग माफिया नहीं चोर हैं। सैकड़ों एफआईआर हुई हैं। मेरा एक ही मानना है, जैसे एक माइनिंग का इलाका होता है, जहां माइनिंग होती है, जो माइनिंग कर रहे थे वो फॉरेस्ट इलाके में पत्थर की चोरी कर रहे थे। खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हो गए कि आपने 2-3 दिन पहले ही देखा था कि जाबाज डीएसपी साहब की खनन माफियाओं ने हत्या कर दी। उसके बाद भी खनन माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। आज सुबह की बात है, मैंने कोट गांव के नजदीक कोट एरिया में खनन मट्टी का और पत्थर का खनन करते हुए उनके ट्रक और वो निकलते देखे, जिनके ट्रकों के और उसके साइन निशान है इस पे बाकायदा। और यहाँ उन्होंने बताया ग्रामीणों के यहाँ डेली रात के टाइम 4 बजे से 6 बजे तक यहाँ पर ट्रक जाते हैं। एक जाबाज ऑफिसर की हत्या के बाद, जिसको राष्ट्रीय हमने मांग की थी राष्ट्रीय शहीद का दर्जा दिया जाए, उसके बावजूद खनन माफिया इतने पावरफुल हो गए कि सरकार इनको रोकने में नाकामयाब रही। हमने आज से 2 साल पहले तक खनन माफिया पे सुप्रीम कोर्ट से लेके यहाँ तक केस डाले और खनन माफिया को बिल्कुल रोक दिया था। रही बात आज के उसकी, मैंने अपने सीएम साहब, अपने खनन माफिया साहब जो बढ़िया जाबाज हैं, जिन्होंने की वजह से खनन हुई है, उनको लेटर लिखा है। और साथ ही साथ मैंने मांग की है कि इन खनन माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इनके पास कोई बड़ा आकार जो इनको बचाता है। हम पहले भी खनन माफियाओं के खिलाफ थे और हमने दर्जनों मुकदमे पुलिस से मौके पर जाकर कराए थे। अब भी हम खनन माफियाओं के खिलाफ वही मुहिम छेड़ेंगे और जहां भी खनन होता होगा पुलिस के माध्यम से पर्चा दर्ज कराएंगे। जहां तक खनन माफिया मारने की या उसकी नोट देते हैं, उसकी हमें कोई परवाह नहीं है। अगर खनन माफिया हम पर अटैक करेंगे तो हम भी सेल्फ डिफेंस में उन पर अटैक करेंगे।
खनन नहीं होने देंगे, खनन बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। खनन आपको नहीं पता, अरावली पर्वत जो है वो हमारे कवच का काम करता पॉल्यूशन के हिसाब से। जब अरावली पर्वत ही चला जाएगा तो खनन किस बात का हो रहेगा। एनसीआर सारी खनन इसका चीरहरण हो जाएगा अरावली का, तो एनसीआर की क्या हालत होगी। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि पहाड़ को क्या हनुमान जी उठा कर ले गए, उसकी बात भी इनके कोई सवाल नहीं है, इनको इसी लोग को निकलते ये। पर वह मैंने इनके खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल की हुई है, जिसमें डीसी फरीदाबाद, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फरीदाबाद, खनन ऑफिसर फरीदाबाद और 4 अफसरों के खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल की हुई है, जिसमें मैंने इन्हें वॉल्यूशन दिखाई है और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें नोटिस दिया, जिसको